ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जीवन के जो हिंदू धर्म में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, मैं ये कहूं कि पवन जी ने अर्थ को बहुत करीने से यहाँ से एक तरह से अनदेखा कर दिया है। आप उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूं जो मानता हूं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहिए, उसमें जिस अटल विश्वास के साथ जो 4 पुरुषार्थ हैं, वो एक संतुलित जीवन की परिभाषा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे ऐसे धर्म, मजहब जिनमें एक जिसको कहिए अंग्रेजी में कन्फ्यूशियन बैलेंस, एक ऐसा संतुलित नजरिया आपको मिलेगा। और अर्थ को मैंने नजरअंदाज नहीं किया, जैसे अर्थशास्त्र भी है इसमें। और एक और चीज पे मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान का जो क्षेत्र है, क्योंकि मैं खुद उसमें बहुत जानकार नहीं हूं, पर मेरी और पुस्तकों में उस पर उल्लेख है कि भारत में जो बाकी दुनिया के बहुत पहले जो हमारे यहाँ आविष्कार हुए, वो उनके बारे में लिखा है। अब इस पुस्तक में क्योंकि जर्नी थ्रू इंडियन थॉट है, हो सकता है कि मैं मेटलर्जी पर भी डाल सकता था, या मैथमेटिक्स पे, या किसी और वैज्ञानिक सब्जेक्ट में, क्योंकि काम तो हमने बहुत किया है शिल्प शास्त्र। फिर भी अब एक पुस्तक में चयन की तो जरूरत थी, तो साइंस पर हो सकता है कोई और एक अलग किताब लिखी। तो मैंने अर्थ को नजरअंदाज नहीं किया है। हो सकता है आपकी बात कुछ हद तक सही हो कि इस सोच की जो एक परंपरा रही है, उसमें अर्थ को उतनी अहमियत नहीं दे पाया हूं, इसलिए क्योंकि कितना और कुछ भी था जिसको हम इस पुस्तक में सम्मिलित कर सकते।